सब लोग आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ और लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी के आशीर्वाद के साथ। तो आज है लंगर सेवा गाइस, आज है रौनक की छुट्टी। सबसे पहले रौनक भी उठ चुका है, मैंने उसको टाइम पे उठा दिया था। हेलो रौनक। तो रौनक उठा दिया था क्योंकि उसको आज ट्यूशन जाना था। तो सर का कल मैसेज आया था, कल बोला था उन्होंने कि आज नहीं आना कल आना है, ठीक है, मतलब आज जाना था ट्यूशन। तो मैंने इसको जल्दी उठा दिया कि सर का 11 बजे भी मैसेज आ सकता है, 12 बजे भी मैसेज आ सकता है, इसलिए जल्दी उठ जाइयो ताकि तू रेडी हो और फटाफट से ट्यूशन चला जाइयो। लेकिन अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया। उसको तैयार कर के मैंने रेडी कर दिया, नाश्ता वाश्ता करा के नहला के सब चीज़ें करके। हाँ नहाता तो खुद ही है भाई। मैंने नहलाता हूँ, गलती से बोल दिया। खाना बना के। तो बस रौनक अभी तक ट्यूशन गया नहीं है क्योंकि सर का मैसेज अभी आया नहीं है गाइस, तो आएगा तो चला जाएगा। तो हम टाइमली उठ गए थे हमारे टाइम के हिसाब से, और क्योंकि आज है लंगर सेवा गाइस, और लंगर सेवा में है आज राजमा चावल और हलवे का प्रसाद। और वो किसने करवाया मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। कनिका खन्ना जी ने आज की लंगर सेवा दी थी। उनकी दोनों बेटियों का बर्थडे था, तो बर्थडे है सॉरी। तो विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे बच्चों। और उनके नाम पता नहीं, कनिका जी ने आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया मेरे ख्याल से उनके। तो मैं अभी देख भी रही थी आपकी और मेरी चैट जो हुई थी, मैं उसमें भी कितनी देर देखते रही कि शायद आपने नाम मेंशन किया होगा उनका, बट मुझे कहीं पे भी आपकी बेटियों का नाम नहीं दिखा। तो फिर भी मैं आपकी बेटियों को बर्थडे विश करना चाहती हूँ। विशिंग यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे माई डियर्स चिल्ड्रंस और माई डॉटर। तो आप हमेशा खुश रहो, तंदुरुस्त रहो और हमेशा भी लाइफ में सक्सेसफुल रहो। अभी तो आपकी लाइफ शुरू हुई है और आपको कभी किसी चीज़ की भगवान ना करे कभी कोई कमी आए, और लाइफ में हमेशा आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, बस भगवान से यही प्रार्थना है। बस उनके नाम की लंगर सेवा कनिका जी ने करवाई थी और आज मैं वही करूँगी। राजमा वगैरह मेरे अभी उबल चुके हैं, चावल मैंने रख दिए हैं गाइस टाइमली, और हलवा का प्रसाद जब दोनों मेरे गैस खाली हो जाएंगे तब बनाऊंगी, क्योंकि मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है और रौनक और अपने लिए, और उसके बाद लंगर सेवा भी करने जाना है। तो आज तो बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली मैं। पहले तो प्रीति ने आना था आज, बट उसका एट द मोमेंट उसका कैंसिल हो गया। तो अब वो आएगी ट्यूसडे या वेडनेसडे किसी एक दिन पे, फाइनल नहीं है कि किस दिन, बट आएगी मिलने के लिए। तो जैसे आएगी वो आपको पता लग जाएगा गाइस। और बस अभी काम स्टार्ट करते हैं गाइस। अभी थोड़ा मुझे चाय पानी मैंने नहीं पिया, रौनक को करवा दी था क्योंकि उसको ट्यूशन जाने को मुझे लग रहा था कि लेट ना हो जाए, लेकिन मैंने चाय पानी पी लिया पिया नहीं है, पीना है अभी। मुझे कंफ्यूज हो रही हूँ मैं ऐसी। तो आज काम करेंगे पूरे दिन गाइस, तो मिलते हैं आपसे। ऊपर आई हो गाइस ये सोच के कि ना कपड़े भीग जाएंगे बारिश आ जाएगी। अच्छा, कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश वाला मौसम होता है, लेकिन हमारे घर में भाभी डोले भाभी ने ना कपड़े उतार के अंदर रखे हुए पहले से। बढ़िया। भाभी की वर्कशॉप है, इन्होंने कपड़े डले हुए, उनके भी ले जाती हूँ। पर भाभी मुझे वो ये लगे कि मुझे टाइम मारने पड़ेंगे अभी लेके आ गई तो इसलिए मैं ले जाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम मान लेंगे ना आपसे 3-4 दिन बाद। कोई हमारी तरह नहीं है वो, 3-4 दिन बाद। आप कह रहे हो आप मारोगे मेरी तरह मतलब मार ही दूंगी क्या, और क्या। देखिए चले पौधे कितने बड़े बड़े हो गए ना। हाँ मैं भी वही कह रहा था, कितने प्यारे लग रहे हैं। पंखा बंद करते जरा। ठीक। और ये डमरू ले यार उठा के, इसे डमरू कहते हैं। हाँ चल डमरू है ये। अच्छा मधुमक्खी काटती है। हाँ, भागो भागो भागो। तो गाइस आज मम्मी ने बनाई है पनीर की सब्जी, मेरी फेवरेट। ओहो ग्लास बन गया। तो गाइस यहाँ पे देखो पनीर दिख नहीं रहा, पनीर है, पनीर को हिलाना पड़ेगा भाई। अच्छा ये रहा गाइस पनीर। हाँ, नहीं तो मेरे लगा स्कैम हो गया मेरे साथ। हाँ स्कैम, मम्मी ने झूठ बोला, सिर्फ ग्रेवी दे दी है। हाँ चलो गाइस ये मैं एंजॉय करूँगा। डिनर नहीं लंच में, डिनर में भी शायद से अगर बच गई तो नहीं बचेगा। अच्छा तो गाइस राजमा चावल बन के रेडी हो रहे हैं, राजमा कर रहे हैं एकदम। हाँ अभी तो रेजा आएगा इसको भाई। तो राजमा बन चुके हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ पे बन रहे हैं चावल। दिखा यहाँ पे बन रहे हैं गाइस चावल, अभी बनने में वक्त है। और आज है राजमा चावल और हलवे की सेवा।
पोहा बन के गाइस हो चुका है रेडी, और अब तो इतना हैवी हो गया है कि मेरा हाथ भी नहीं हिल रहा। बस थोड़ा सा और पकेगा, सारी भाप लग गई इसके ऊपर, और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। अभी हम निकल रहे हैं लंगर सेवा के लिए, और लंगर सेवा में मैंने बनाया है राजमा चावल और हलवा, और ये वहीं पे जाऊंगी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जहाँ मैं चाहती हूँ, जहाँ पर रघुबीर नगर साइड, वहाँ पे काफ़ी मतलब लोग मिल जाते हैं, और सबसे मेन चीज़ है कि वहाँ पे नीडी लोग होते हैं, तो फिर आराम से लंगर बट भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी मैं जाऊँगी, रौनक जाएगा, और साथ में मान्या आई हुई है, तो मान्या जाएगी साथ में। और मौसम भी थोड़ा ऐसा हो रखा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो फटाफट से जाएंगे, फटाफट से वापस आ जाएंगे, है ना। ताकि बारिश, लास्ट टाइम भी क्या हुआ था कि बारिश स्टार्ट हो गई थी बहुत, है ना, साथ में थी ना। नहीं, मम्मी थी शायद मेरे ख्याल से, तो बहुत तेज़ बारिश और आंधी तूफान शुरू हो गया था। तो अभी भी ऐसा ना हो, तो इसलिए फटाफट से निकलने की सोच रहे हैं, और फिर वापस आ गए। प्लेट्स का है। तो गाइस हम ये सारे लेके आगे पहुंच ही गए थे, हम रास्ते में एकदम एग्जैक्ट उसी लोकेशन में पहुंच गए थे, बस प्लेट ही नहीं गए। वापस जाना पड़ रहा है भैया, मम्मी। हाँ, पौधे लेकर आएंगे सबसे, दोबारा फिर वापस आएंगे इधर। ये बच्चा कुछ नहीं करते हैं, हाँ, जिस्मानी कुछ नहीं मेरे ऊपर। बुला दूंगा गाइस यहाँ पे। तो गाइस हो चुकी है हमारी लंगर सेवा शुरू आते ही। तो गाइस अब हम दे रहे हैं हलवा। दे देना। और आज क्या बना रहे हैं आप स्पेशल खाने में? सुबह बनाया था घिया। ये स्पेशल था? स्पेशल नहीं, तूने बोला स्पेशल क्या बना रहे, स्पेशल कुछ नहीं है। घिया था तो देखो जो सब्जी पड़ी है उसको बनानी है, बड़ी बड़ी खराब हो जाती है। अभी देख मैं सब्जी बना रही थी, ये टमाटर प्याज का मसाला बनाने की सोचा पहले, मैं तो वो बनाती हूँ, उसके ऊपर पनीर भी पड़ा तो मैंने मसाला ज़्यादा बना लिया। मेरा टमाटर प्याज का मसाला खाने का दिल है तो मैं अपने लिए वो खा लूँगी और दूसरे वाले में पनीर डाल। अच्छा, प्याज टमाटर का सिंपल मसाला के साथ रोटी? अच्छा डाल के, अच्छा, पूरा मसाला वैसे बना के? मेन मसाला। अच्छा, जैसे हम सब्जी बनाते हैं पनीर की। अच्छा अच्छा अच्छा। आइसक्रीम वाला कह रहा है आइसक्रीम खाना, हमने नहीं खानी। क्यों आ गया? ये पता कितने बजे आता है? 9:30, 10, 10:30 बजे आता है रोज। तो आज तो 9:30 बजे आ गए। पता नहीं, जल्दी स्पीड बढ़ गई होगी उसकी, कह रहा होगा फटाफट से। ये यहाँ पे आके टन टन बजाता है, पता भैया लेके आते हैं उनके लिए। कोको पुची खाती है ना? कोको पुची को आधी आधी कभी कभी देते हैं। हाँ मुझे पता है, देखो मीठा होता है, कभी कभी देते हैं, पता मुझे। बिल्कुल मत बोलना कि बच्चों कुत्तों को आइसक्रीम नहीं खिलानी चाहिए। हम महीने में एक आधी बार होता है, वो भी तो खिलाती है प्रीति मिष्टी कुल्फी को। देखो हम नहीं मीठा, अरे कभी कभी खिलाती है वो भी। वो कहते हैं वो घंटी बजाता है तो पुची बाहर चली जाती है। हाँ पता है मुझे, तभी तो भैया उसको लेनी पड़ती है, फिर कभी कभी लेते हैं। वो तभी तो जाम के टन टन में जा रहा है यहाँ पे आके कि आओ बाहर मैं आ चुका हूँ। अब पता लगे भैया कि तो अंदर बैठे में सुना ही नहीं तेरी। इसको मैंने बोलते, मैं क्या मेरा भी घिया खाने का मन था तो आपसे जो ले ही लिया। और ले ले। नहीं वो दोपहर के। ये बात तू घिया क्यों लेगी? अरे नहीं सुनो तो सही, बना लिया मैंने कहा तू भी ग्रीन वेजिटेबल खा, ये थोड़ा कि चलो छोले राजमा ये वही खाने होते हैं। तो कह रहा है कि अच्छा अब बन जाएगा तो खा लेगा, ये तो है नहीं। अब तोरी बनाई थी, तोरी भी खाई थी, घिया बने, कुछ भी बनाए, खाता तो है ये। बाजार से घिया लियो, सामने खड़ा होता भाई, बिल्कुल पतले पतले छोटे छोटे लूंगी मैं, लेना मैंने एक ही है। हाँ। और एक आलू डालूंगी इसमें, खत्म। हाँ, वो जैसे तेरा दिल। मैं तो छोटे छोटे दो लिए। मम्मी को पसंद नहीं था घी में आलू डालना, जो कि मम्मी को इसलिए पसंद नहीं था, मम्मी को शुगर थी। पर मम्मी ने तो आदत डलवाई थी मेरे को पहले। हाँ तो घी ही बनाते, आलू नहीं बनाते। मैं कभी कभी बनाती थी तो मैं आलू डाल देती थी बीच में, तो चलो रसा मसा हो तो अच्छा लगता है, वैसे तो टेस्टी लगता है। ये तो स्वाद आज मैंने खाया, स्वाद नहीं बना था। नहीं अच्छा बना था। ले ले, मैं कहती क्यों बनाना? नहीं इस ये भी तो खाएगा, ये भी ले ले, इसको मने। अरे बाबा वो भी ले ले। नहीं वो भी नहीं ले लेगी, बता अब घर में बना होगा तो बात अलग होती है ना। घर में बना जितना मर्जी ले लो, ये उतना ही खाया जाता है जितनी लिमिट होती है। हाँ। ये राजमा छोले नहीं है जो तुम रुक के खा जाओगे, और रोटी के साथ ही खाया जाता है। हाँ रोटी के साथ, मैंने भी रोटी के साथ ही खाया था। अब भैया ने कटोरी में इतना सा दिया, मुझे पता था इन्होंने इतना सा खाना है, मैंने फिर भी जान के दिया, उन्होंने बचा दिया, उसी में मैंने 2 चम्मच डाल के मैंने खा लिया।
अच्छा, अभी अभी पनीर का मसाला बना रहे हो है ना? हाँ पनीर बनेगा, भैया पनीर खाएंगे, अच्छा मैं टमाटर प्याज का मसाला, ठीक, कल्लू की मर्जी, जो मर्जी। ठीक है। वहाँ बैठ गई अब। ये ले रस पूछी, ये ले रस पूछी, पूछी को दे रही हूँ मैं रस, और चिमटे को भी। चिंटा आजा, आजा। आती नहीं, देखो ये इधर बैठी हुई है। ए पूछी, पूछी ये ले तुम्हें बड़ा समझ में आता है। पूछी तेनों का नाम समझ नहीं आता, तुम्हारा नाम ये ले ना रख दूँ है? ए कोको, तेरा नाम कोको रख दूँ कि चले ये ले रख दूँ? है मान्य, तुम्हारा जो फर्ज है उसको भी ये ले समझ में आता है, उसका नाम भी ये ले रख दे। सबको ये ले रख दो, सबका नाम हाँ ये ले, वो देख रही हो, वो कोको बोल रही है, ये ले 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 ये ले, आजा आजा, चीची है मेरे पास, इग्नोर मारेगी। ये ले आ, आजा आजा, अपनी माँ के पास जाएगी। आपके पाप को देख रही है ये। आज अंदर आ जाना बस। रोटी चाहिए इसको, रोटी ले ले रोटी। आप कहाँ बैठे हैं इधर? पूछी रानी, पूछी रानी बड़ी सियानी। ए पूछी, पूछी देख, वो देख चिकी पिकी। भाई ये देख, वो चली गई, देखा भाई ये। अब क्या चाहिए देखो, अब कुछ नहीं मिलेगा देखो। नॉट इंटरेस्टेड, इसको रस चाहिए, ये ले। कोको ये ले रस। बैठ गई है। तो बस यहाँ पे कंपनी जो है सारे कमेंट्स पढ़ रही थी और बहुत ही प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आप इतना टाइम देते हो, एक तो ब्लॉग देखते हो, वो टाइम देते हो, ऊपर से कमेंट भी आप देते हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस होते हैं आपके। ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करती, पढ़ती भी नहीं, लेकिन हाँ आपको भी ये लगता होगा कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं करती हूँ। सच में बोल रही हूँ गाइस, अभी टाइम मेरी घड़ी रुकी जाती, बार बार मैंने उतार के रखा हुआ था उसको कि मतलब घड़ी बंद घड़ी को नहीं देखना होता या फिर नहीं लगाना होता, तो मैंने उतार के ना बाहर मशीन पे रुकी घड़ी मशीन पे रुकी हुई है। तो कल भी जाने की सोच रही थी, आज भी जाने की सोच रही थी, कल भी टाइम नहीं मिला, आज भी टाइम नहीं मिला, पूरा दिन तो आज रह गया। अब कल देखते, कल जाऊंगी पक्का से, क्योंकि कल कोई लंगर सेवा नहीं है। और इस करके आज लंगर सेवा थी गाइस, तो उसमें मेरा पूरा दिन निकल गया, पूरा का पूरा दिन। फिर मैंने अपने लिए भी सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी, बर्तन वगैरह थे, सब कुछ था, सफाई वगैरह, ये आइटम शटम सारी ही चीज़ें थी, तो टाइम नहीं मिला मुझे घड़ी दिखाने का। और मैं आपकी कमेंट्स के बारे में बोल रही थी गाइस, मैंने इसमें सच्ची बोल रही हूँ, अभी बज रहा है रात के 1 और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। मैं भी सोने लगा, मेरे को नींद आ रही है। देखो एक कप अपने लिए, और मैं सुबह से जब से उठी है ना, कसम खा के बोल रही हूँ, मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ चेयर पे, मैं 1 मिनट के लिए भी लेटी नहीं हूँ। सही बात। कभी किचन में, कभी इधर, कभी किचन में, कभी इधर, कभी किचन में, कभी इधर, मतलब पूरे दिन ऐसे ऐसे घूमती रही हूँ। और बस यही हुआ आज। तो मैं कमेंट्स के बारे में बोल रही थी गाइस, मैं रिप्लाई करूँगी आपके कमेंट्स का। हालांकि हर कोई बंदा अपनी जगह पे बिजी है, फ्री नहीं है। मैं भी यही बोलूँगी कि आप लोग भी फ्री नहीं हो, आपका भी कहना सही होगा कि कोई भी फ्री नहीं होता, आई नो, बट मैं आपके जवाब दूंगी कमेंट्स का। और मैं पिछले 3 दिन के जो इकट्ठे जवाब है ना, जो मैंने ज्वेलरी पहन के दिखाई थी, तब से लेकर अभी तक के मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई गाइस ज़रूर करूँगी। प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि मैं नहीं दे रही हूँ। बाकी 1-2 कमेंट्स भी आते हैं हमारे पास, तो जिसके बारे में सोच के मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैं माँ हूँ या फिर वो माँ है, मेरे को समझ में नहीं आता। नाम मैं किसी का भी नहीं लूँगी, आप सबको अपने आप से पता होगा, क्योंकि अगर आप कमेंट्स कर रहे हो तो आप बाकी कमेंट्स भी पढ़ते होंगे। समझदार को इशारा ही काफ़ी। हाँ, तो मतलब वही चीज़ है ना कि अब मेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। सबसे बड़ी बात, मुझे शर्म नहीं आती है कि मेरा बच्चा पैदल जाता है, पैदल आता है। गाइस 2 मिनट का रास्ता, 2 मिनट का 1 मिनट का रास्ता है, गली छोड़ के दूसरी गली है। कहाँ का? ट्यूशन ना, अभी ट्यूशन नहीं, स्कूल। अच्छा। स्कूल पैदल जाता है? कैसे जाता है? आप छोड़ के जाते हो?
मैं ही छोड़ के आती हूँ गाइस। ऐसे मैं इतनी बेवकूफ़ लग रही हूँ आपको कहीं से भी कि मेरा बच्चा सुबह सुबह उठ के पैदल जाएगा इतनी दूर। हाँ, बहुत सारे बच्चे जाते हैं, मैं देखती हूँ रास्ते में, लेकिन जब मैं कैपेबल हूँ उस चीज़ के लिए, ठीक है, जब मैं नहीं थी उस टाइम रौनक के एग्जाम चल रहे थे 10th के, और मैं ऐसी पोजीशन पर नहीं थी तो मैं नहीं आप तो जाती हॉस्पिटल थी। में थे सीधा? मैं हॉस्पिटल में थी, मैं घर पे भी आ गई थी, गोल्डी भैया या फिर रिथम या फिर साथ या फिर ऋषिक, कन्नू, लड़का भाभी या बड़े भैया, कोई भी जा रहा था अभी दोनों को छोड़ने के लिए, लेने के लिए भी। अब जबकि मैं कैपेबल हूँ उस चीज़ के लिए, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगी अपने बच्चे को छोड़ने के लिए? मैं लेने भी जाती हूँ उसको। सबसे बड़ी बात है, उसको मैंने बोल रखा है कि 50 रुपये भी लग जाए ना तभी भी रिक्शे पे आना, जो कि 15 रुपये का लगता है। यहाँ से स्कूल तक के 15 रुपये लगते हैं। मैं 15 या 20 पॉकेट नहीं। मैक्स। आपको लग रहा है मैं इसको पैसे नहीं देती हूँ, आपको कैसे पता मैं इसको पैसे नहीं? मैं उसको रोज़ पैसे देती हूँ ये सोच के कि मैं लेने आऊँगी, ठीक है। अगर रिक्शा मिल जाता है इनकेस, ठीक है, और मैं उस दिन मैं बोल रही थी रोना रिक्शे पे आई तो 110% क्या 130 50 60% मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उसको पैसे देती हूँ, डेली मैं उसको पैसे देती हूँ। ये नहीं कि बाहर से खाने पीने के लिए, मुझे पता है उसको इमरजेंसी में घर पे आना पड़ेगा तो वो पैदल ना आए। मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे हो गाइस, आप सपोर्ट कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, बहुत आपका बहुत टाइम जो है, आपका बहुत कीमती टाइम है, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी। लेकिन मेरे को पता है गाइस, मेरा बच्चा है, उसको कौन छोड़ने जाएगा, कौन लेने के लिए जाएगा? मेरी ही जिम्मेदारी है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। और मुझे पता है कि जब तक मैं हूँ मैं तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से ही निभाऊंगी, ताकि मुझे किसी को ये बोलने का मौका ना मिले कि हाँ आशु नहीं था तो निक्की ने रौनक का ख्याल नहीं रखा। और इस डर की वजह से नहीं कि लोग मुझे ये चीज़ बोलेंगे इसलिए मैं उसका ख्याल रख रही हूँ। भाई मेरा बच्चा, मैंने जना उसे, तो मेरे से बेटर उसका अच्छा बुरा उसका ख्याल कोई नहीं रख सकता। माँ बाप ही रखते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद दादा दादी रखते हैं, उसके बाद नाना नानी रखते हैं, पूरी फैमिली होती है, सब रखते हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है ना, वो पेरेंट्स की ही बनती है। हर हमारे घर में हर पेरेंट अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हर पेरेंट। तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, तो मुझे शर्म आती है इस चीज़ को लेकर, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ और मैं आगे भी निभाती रहूँगी आखिरी दम तक। और दूसरी बात ये है कि मेरे को ये चीज़ बोली गई है, दोनों चीज़ें बोल दी मैंने कि मेरे को शर्म के बारे में बोलने का कि मेरे को शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, और बच्चा पैदल जाता है पैदल आता है। और दूसरी बात ये है कि मैंने ऋषित को भी पेटीएम कर दिया। अरे भाई क्या हो गया, मुझे बताना भी नहीं था आपको वो चीज़ कि मैंने उसको क्या दिया है क्या नहीं करा है। और पेटीएम वाली बात में करना नहीं देते, लेकिन आप लोगों की दिमाग में ये चीज़ है, अच्छा उन्होंने भी दे दिया, उन्होंने भी दे दिया, सबने। और ऋषित बेचारा बच्चा उसको इसने मुँह मीठा करा दिया, लेकिन निक्की को तो शर्म ही नहीं है, उसने कुछ दिया नहीं है। अरे भाई हंसी बताने वाली नहीं होती है, मुझे शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे लिए कोई कर रहा है ना, तो वो मैं 100% बताऊंगी कि मेरे लिए उस इंसान ने, उस पर्सन ने मुझे ये करा है। लेकिन मैं किसी के लिए क्या कर रही हूँ, मेरे को वो दिखाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन कभी कभी मुझे ब्लॉग में बतानी पड़ जाती है चीज़ें। अभी भी मैंने ऋषित को क्या दिया है क्या नहीं दिया है वो भी नहीं बताऊँगी, लेकिन मैंने प्यार से दिया था, जो भी दिया है प्यार से दिया। और बच्चा बहुत खुश है मेरा, वो ठीक है ना, उसको पता है चाची ने प्यार से दिया है ना, बहुत खुश हुआ है वो। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने उसे जो दिया है उसके जगह पे उसने जो मुझे खुशी दी है ना, वो उससे तो बहुत ज़्यादा बढ़ के है। किस चीज़ की खुशी थी? वो इस चीज़ की खुशी थी कि उसने मुझे ये बोला था कि मैं अपने दादू, अपनी माँ जी और अपने आशू चाचू को जय करके गया। तो ये मेरे लिए गिफ्ट है। और मैंने उसको जो थोड़े बहुत पैसे दिए वो कुछ भी नहीं उसके आगे, जो उसने मुझे खुशी दी है। तो मैं अपने बच्चे को उसको थैंक यू, भगवान करे वो उसकी लंबी उम्र हो, तंदुरुस्त रहे, हमेशा ज़िंदगी में हमेशा सफल रहे, खुश रहे। और मैंने तो कुछ नहीं दिया उसको गाइस, मैंने जो थोड़ा बहुत दिया है, उसने जो मुझे दे दिया ना, उसके आगे वो कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे मत बोलो कि भाई शर्म नहीं है, मुझे बहुत शर्म है। भाई कहाँ से मैं आपको बेशर्म नज़र आ रही हूँ? मैं आपको कहाँ से बेशर्म नजर आ रही है? सिंपल सोबर बनी हुई, जब मैं रेडी नहीं होती आप कहते हो कैसी बनी घूमती रहती है, कैसी है वैसी है। मैं ठीक बनती है आप कहते हो कैसी है ये। मतलब कहीं तो सेटिस्फैक्शन अपने आप को दो और मुझे भी दो कि अगर आप मुझे सपोर्ट भी कर रहे हो, आप मुझे गलत भी बोल रहे हो, मेरी गलती बता दो भाई कहाँ पर है। गलत चीज़ पे गलत बोलो। मैं आपको खुद बोल रही हूँ कि अगर मैं आपको गलत नजर आ रही हूँ ना कि हाँ निक्की ने ऐसा कर दिया, निक्की ने वैसा कर दिया, वो बोलो गलत। लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं है ना कि जब आपको चीज़ें नहीं पता कि रौनक पैदल जा रहा है कि पैदल आ रहा है। भाई मैं रोज़ बोलती रहती हूँ रौनक को मैं छोड़ के आई हूँ। आप लोग कहते हो कि रौनक अकेले आने दिया और अकेले जाने देगा। भाई अकेले आएगा अकेले जाएगा, आगे उसने कोर्स करना है, कॉलेज जाना है,
जॉब करनी है, अकेले ही करेगा सब कुछ। मैं थोड़ा साथ में उसकी सेफ्टी बन के घूमती रहूँगी, पर जब तक उसकी सेफ्टी बनूंगी तब तक बनूंगी गाइस। तो प्लीज़ प्यार दे रही हो तो अच्छे से प्यार दो कि मैं अपने आपके प्यार को अपने अंदर तक ले सकूँ। तो गाइस आज मैं अपने लिए दवाइयाँ लेकर आई हूँ। 2 दिन से मेरी दवाई ख़त्म हो रखी थी। तो मेरे को लग रहा था कि जहाँ से मैंने ली थी ना प्राइवेट से, वहीं से मुझे दवाई मिली थी, मुझे लग रहा था वहीं से मिलेगी। तो 2 दिन से परेशान हूँ, सच्ची बोल रही हूँ। इतनी दर्द होती है ना, हालांकि मसाज वगैरह सब करा रही हूँ, लेकिन जो दवाई काम कर रही है ना, खाने वाली भी लगाने वाली भी, वो नारियल का तेल भी नहीं कर रहा। मेरे को लगता है नारियल का तेल अभी काम करेगा सिर्फ मेरे अंदर से मजबूती लाने के लिए या फिर मेरे निशान को मिटाने के लिए, पर मेरे को वो निशानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि छुपे हुए हैं वो निशान। अगर हाँ साथ पे इधर इधर कहीं पर भगवान न करे होते तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, सीरियसली बहुत 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 ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन ठीक है, कपड़ों के नीचे छुप जाते हैं जख्म, तो नहीं फ़र्क पड़ रहा है इतना। पर मैं दवाई लेकर आई हूँ आज, सच्ची बोल रही हूँ। इतनी देर आधा घंटा पौना घंटा लगी रही वहाँ पे लाइन पे, उसके बाद जाकर मेरा नंबर आया। तो बस गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, प्यारी सी नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। आपके प्यार और आपकी सपोर्ट, प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत 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 थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, सबके साथ प्यार बांटिए और प्यार से रहिए। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी निक्सा रौनक के नाम से, तो प्लीज़ जाके गाइस फॉलो कीजिए। और जिन्होंने लंगर सेवा करानी तो प्लीज़ जाके आप मेल कर सकते हो, जिससे मैं आपको कांटेक्ट कर सकूँ। और जल्दी ही मेरा एक नया काम शुरू होगा, मैं फटाफट से आपको बता इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं रोज़ बताऊँगी, क्योंकि मैंने आपको फॉलो करवाना है इस चीज़ के लिए। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।